अगर इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखते हुए तुम्हें भी लगता है यार स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो ये लेक्चर बिल्कुल भी स्किप मत करो। क्लास 12 के 90% स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन में कहाँ अटकते हैं? इंटीग्रेशन में वो अटकते हैं जब अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन के साथ मिक्स हो जाती है और क्वेश्चन बन जाता है कॉम्प्लेक्स। बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन नया हो सकता है, लेकिन उसका पैटर्न अक्सर नया नहीं होता। और आज के इस लेक्चर में हम लोग उन पैटर्न्स को ही डिकोड करना सीखेंगे। तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आए, उसमें चाहे अलजेब्रा मिक्स हो या ट्रिग्नोमेट्री, और वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो, तो डरना नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन अपने पीछे एक अप्रोच छुपाए बैठा है। और हम लोग आज के लेक्चर में उन सारी अप्रोचेस को लाइन बाय लाइन डिकोड करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने इतने बेसिक बेसिक क्वेश्चंस लिए हैं इंटीग्रेशन के और अलजेब्रा के, कि जब तुम बड़ा क्वेश्चन आगे करोगे तो उसके लिए तुम्हारा बेस, तुम्हारी बिल्डिंग पहले से तैयार होगी। और वो बेस और बिल्डिंग है आज का ये लेक्चर। तो वैसे तो हमारा चैनल आईएससी वर्स है, जो कि आईएससी क्लास 12 को केटर करता है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको सीबीएसई वाले भी देख सकते हैं, मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। तो भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अलजेब्रा के लिए आपको कोई प्री नॉलेज होने की ज़रूरत नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं ही तुम्हें बताऊंगा। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जब मिक्स होती है तो क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री बहुत ज़्यादा काम आती है। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुमने नहीं की तो तुम नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं हूँ। मैं साथ साथ में तुम्हें क्लास 11 की ट्रिगो भी सिखाऊंगा और हम लोग इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी करेंगे। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। तो भाई ये देखो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 3x⁵ माइनस 7x प्लस 2dx। अब ये जो क्वेश्चन है भाई, अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि ये इंटीग्रेशन ही क्या होता है, या फिर इनको हम आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे बांटेंगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा अगर, तो मैंने 2 लेक्चर्स ऑलरेडी इंटीग्रेशन के बना दिए हैं। देखो, एक का थंबनेल ये रहा और दूसरे का थंबनेल ये रहा। ठीक है, पहले इन दोनों लेक्चर्स को देख करके तुम आ जाओ। तुम वहाँ पर मैंने इंटीग्रेशन के फार्मूलाज बताए हुए हैं, डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज बताए हुए हैं। अब तो डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर भी डाल दिया है, तो डिफरेंशिएशन का लेक्चर ये रहा। उसके बाद यहाँ पर आओ, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा, मेरे इतने एफर्ट्स भी बेकार हो जाएंगे। अंडरस्टैंड बाय अलजेब्रा। हमने कहा अरे कुछ नहीं भाई, बस ये प्लस माइनस के साइन जो होते हैं, इन्हीं को हम लोग जो है अलजेब्रा की कैटेगरी में रखते हैं। हमने कहा ध्यान से देखो, अगर तुम इस वाले क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर देखो तुम्हें 3 टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे। ये एक पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है और ये तीसरा टर्म है। पहला टर्म है 3x⁵, दूसरा टर्म है -7x, तीसरा टर्म है +2। 3 टर्म्स है ना। हमने कहा हाँ, और ये इंटीग्रेशन का सिंबल बाहर है। तो सबसे पहले अलजेब्रा में जो तुम्हें नॉलेज चाहिए, ठीक है, आज का लेक्चर 2 पार्ट्स में है, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। इंटीग्रेशन विद अलजेब्रा एंड इंटीग्रेशन विद ट्रिग्नोमेट्री। तो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है भाई। तो जब भी तुम्हें 3 टर्म्स दिखाई दें ऐसे इंटीग्रेशन के अंदर, और ये साइंस लगे हों, जैसे कि सर ये माइनस का साइन है, ये यहाँ पर प्लस का साइन है, ऐसा हो कभी भी, ठीक है, तो मैं ब्लैक मार्कर यूज़ कर लेता हूँ। ये सारी चीज़ें कट कर देना भाई, बोर हो जाती है ऑडियंस, पूरा देखना भाई। तो कभी भी तुम्हें ये दिखाई दे, यहाँ पर जैसे माइनस है, ये यहाँ पर प्लस है, ऐसे सिंबल्स कभी भी दिखाई दे इंटीग्रेशन के अंदर, तो तुम इंटीग्रेशन वाले सिंबल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, मतलब सब में बांट सकते हो। जैसे कि मैं इंटीग्रेशन का सिंबल 3x⁵ के साथ लिखूंगा। देखो, इसका आंसर यही है, इंटीग्रेशन 3x⁵ माइनस, उसके बाद मैं दोबारा से इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ पर बांट सकता हूँ। ठीक है, 7 sin x, फिर प्लस, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल 2 को दे सकता हूँ, dx, और सब में क्या कर देना है, dx 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 लगा दो, dx dx, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, dx। मतलब तुम क्या मेरी बात समझे, कि जैसे यहाँ पर माइनस का साइन आया है तो माइनस के साइन के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल दे दो, प्लस का साइन आया है प्लस के बाद इंटीग्रेशन का सिंबल दे दो। ये इंटीग्रेशन का सिंबल पूरे ब्रैकेट पर लगा हुआ था, मैंने इसको बस 3 अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। पहले डिस्ट्रीब्यूट किया 3x⁵ के साथ, फिर माइनस का साइन था, माइनस का साइन एज इट इज लगाया, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल मैंने 7 sin x को दे दिया, फिर देखा अरे आगे प्लस साइन है तो प्लस साइन लगाया, इंटीग्रेशन का सिंबल 2 को दे दिया। ठीक है, ये सारे सिंबल आप बाहर रख सकते हो। ठीक है, और बाद में हर टर्म के साथ dx 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 का इंपॉर्टेंस क्या है, मैंने तुम्हें अपने फर्स्ट लेक्चर में ही बताया हुआ था कि dx का इंपॉर्टेंस क्या है। dx के बिना आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो। तो dx 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 लिखना मत भूलना, स्पेशली अगर बोर्ड्स में हो। ठीक है, क्लास 12 की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल भी dx को इग्नोर ना करें। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग इंटीग्रेट कर लेंगे, इसको अलग और इसको अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, हमने कहा अभी तो बड़ा नॉर्मल बन गया, हमने कहा बिल्कुल नॉर्मल बन गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं भाई, देखो जैसे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने तुम्हें बताया था, अगर कांस्टेंट नंबर इंटीग्रेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए तो कांस्टेंट को बाहर निकालो और इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग नॉर्मली। हमने कहा हाँ, तो पहले तो 3 को बाहर निकाल लो, अभी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस अभी हमने 3 को बाहर निकाला। ठीक है, माइनस, इधर से भी 7 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा, साइन एक्स dx, प्लस इधर से 2 को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा, dx। हमने कहा ठीक।
अब एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन मैंने तुम्हें करना बताया हुआ है, इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने सारे फार्मूलाज बता रखे हैं। एक्स की पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स की पावर 6/6, ठीक है, -7 साइन एक्स। सर साइन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, हमने कहा सर साइन एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है, माइनस कॉज एक्स का, माइनस कॉज एक्स, ठीक है, +2, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स, और लास्ट में आप एक सी ऐड कर देना। जब आपने तीनों का इंटीग्रेशन कर लिया, आखिरी में एक सी ऐड कर देना। हमने कहा अच्छा, ये देखो ये 2 से कट गया, हमने कहा हाँ, तो क्या बचा, एक्स की पावर 6/2 माइनस माइनस प्लस का 7 कॉज एक्स, और प्लस का 2x प्लस सी का मतलब होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हमने कहा ठीक है भैया। आई होप तुम्हें क्वेश्चन समझ में आया हो भाई। सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है भाई तुम्हारे सामने, इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर ए बी सी तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना है, एग्जामिनर तुम्हें नहीं बताएगा, तुम्हें खुद आइडेंटिफाई करना है कि भैया यहाँ पर ए बी और सी तीनों कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट समझे, नंबर। जैसे मैं इसको अगर ऐसे लिख दूँ, फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन ऑफ 3x² प्लस 4x प्लस 5, तो तुम इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, हमने कहा यार हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, पहले इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर एक इंटीग्रेशन का सिंबल इसमें दे देते हैं, फिर एक इंटीग्रेशन का सिंबल इसमें दे देते हैं। हमने कहा हाँ, और फिर क्या करते हैं भाई, जैसे मान लो इसी को मैं करके दिखा देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, पहले इंटीग्रेशन का सिंबल दे देते हैं 3x² को, फिर प्लस आ गया भाई तो प्लस लगा लो, इंटीग्रेशन का सिंबल दे दिया 4x को, फिर प्लस आ गया प्लस लगा लो, इंटीग्रेशन का सिंबल 5 को दे दिया, हमने कहा हाँ, फिर तीनों में dx कर लिया, हमने कहा dx भूल मत जाइयो बेटा, dx करना, तो dx कर लिया। फिर अब क्या करते हैं कि जैसे मान लो अब हमें इसको इंटीग्रेट करना, तुम कांस्टेंट को बाहर लेके जाते हैं, हमने कहा हाँ, तो ये क्या था, कांस्टेंट था, इसलिए तुम इसको बाहर लेके जा रहे हो ना, हमने कहा हाँ। उसी टाइप से ये क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ए बी सी में लिखा नहीं है, लेकिन ए बी सी क्या है, कॉन्स्टेंट्स हैं। तो आपको क्या करना है सर, जब आप इस स्टेप पर पहुँचोगे, आपको इसको भी बाहर लेकर के जाना है। हमने कहा ठीक है भैया, आ जाओ। सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ ax² प्लस, फिर इंटीग्रेशन ऑफ bx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ c। अब तीनों में dx और dx है आवश्यक। हमने कहा ठीक। अब क्या करना है भाई, अब मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है। हमने कहा कैसे करेंगे, देखो ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब भी इंटीग्रेशन के अंदर आता है तो हमेशा क्या करते हैं हम लोग, उसको इंटीग्रेशन से बाहर लेकर जाते हैं। हमने कहा ठीक है, बचा के अंदर x² dx प्लस b भी तो कांस्टेंट है तो बाहर लेके जाओ, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, x dx प्लस c को बाहर लेकर के जाओ, अंदर क्या बचा dx। हमने कहा ठीक है, आगे x², इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ भाई, x की पावर 3/3, ठीक है, प्लस bx²/2 है कि नहीं, प्लस सी एक्स, और बाद में एक अपना फाइनल आंसर जो जब नोट करने जा रहे हो तो प्लस सी आखिरी में ज़रूर से लिख देना। ये सारी की सारी चीज़ें मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो आई एम नॉट गोना रिपीट देम। मैंने एक घंटे के वन शॉट्स डाले इंटीग्रेशन के 2-3, इसलिए कह रहा हूँ उनको जा कर के देख के आओ, बहुत अच्छा बताया है, ठीक है। अपनी तारीफ़ क्या ही करें। तो यहाँ पर हमारे पास देखो यही तुम्हारा फाइनल आंसर है, तुम उसको चाहो तो डेकोरेट करके लिख लो, ठीक है, यही है तुम्हारा फाइनल आंसर। लिखा हुआ भैया थर्ड क्वेश्चन, एक्स की पावर 2/3 + 1। हमने कहा ठीक है, आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2/3 + 1 dx। हमने कहा कुछ नहीं करना है, ये सब अलजेब्रा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का सिंबल दिख गया मेरे को, हमने कहा हाँ, तो इंटीग्रेशन का सिंबल मैं एक इसको दूंगा, एक इसको दूंगा। हमने कहा बहुत बढ़िया भाई, शुरू हो जाओ। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2/3 प्लस, प्लस का सिंबल आ गया, प्लस लिख दिया, उसके बाद इंटीग्रेशन का सिंबल 1 को दे दिया, और दोनों में क्या कर दिया dx, इसमें भी क्या कर दिया dx। हमने कहा अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने कहा भैया पावर में एक ऐड कर दो और नीचे एक ऐड कर दो, ये सारे फॉर्मूलाज बता चुका हूँ। 2/3 + 1, तो 3 + 2 5/3, ठीक है। तो हमारे पास न्यूमरेटर में आ जाएगा x की पावर 5/3/5/3 प्लस dx का इंटीग्रेशन होता है x, ठीक है। हमने कहा ये 3 हमारे पास ऊपर चला जाएगा, तो 3/5 x की पावर 5/3 प्लस x, और लास्ट में अपने आंसर में लास्ट में ऐड कर दो, तुम्हारा मन हो, या एक स्टेप पहले ऐड कर दो, इट्स एंटायरली अप टू यू, तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, लास्ट में ऐड कर दो। रूल ये होता है कि जब आपने इंटीग्रेशन कर लिया है तो आप सी ऐड करो। हमने कहा देखो भैया इसका इंटीग्रेशन तुमने ये कर दिया है, इसका भी इंटीग्रेशन कर दिया है, तो यहीं पे सी ऐड कर लो। हमने कहा हाँ, वो तो आपने यहाँ पे इसको सजा के लिखा, हमने कहा सही बात है, ठीक है। तो ये हमारे पास भैया, ठीक है, डस्टर कहाँ रख देता हूँ, तो चलो इधर है स्पेस, इधर लिखते हैं उसके आगे का, ठीक है। उसके आगे हमारे पास बहुत ही सिंपल है कि √3x + 1/√x। आ जाओ, फोर्थ है
इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है √3x + 1/√x dx। इस टाइप से हमारे पास एक क्वेश्चन है √3x + 1/√x। हमने कहा अच्छा ये देखो ध्यान से देखना, ये रूट दोनों के ऊपर है, 3 के ऊपर भी रूट है, x के ऊपर भी है। और मैं तुम्हें पहले ही रूट की एक आइडेंटिटी बता देता हूँ अगर तुम्हें नहीं पता, कि भैया अगर रूट के अंदर दो लोग प्रोडक्ट में हैं, जैसे मान लो रूट लगा हुआ है और दो लोग मल्टीप्लिकेशन में हैं a × b, ठीक है, या ऐसे कुछ लोग लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, ab, इसका भी तो मतलब वही होता है कि मल्टीप्लाई में, हमने कहा। तो रूट की एक आइडेंटिटी होती है कि आप रूट को दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। बेटा बचपन से देखा है कि √a × √b लिख सकते हो। हमने कहा हाँ सही बात है। डिवीजन में भी यही कर सकते हो, तो डिवीजन का तो अब यहाँ पे है नहीं, डिवीजन में भी यही होता है कि √a/b है अगर, तो उसको लिख सकते हो आप √a/√b। ठीक है, अभी हम इसका यूज़ कर रहे हैं। ध्यान से देखो यहाँ पर वही हो गया है कि रूट के अंदर 3 और x दोनों प्रोडक्ट में है, तो मैं रूट को दोनों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। हमने कहा अच्छा भैया कर दो, देखो फिर क्या होता है। इसको मैंने क्या लिख दिया, √3, इसको लिख दिया √x + 1/√x, ठीक है, dx। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, अब इंटीग्रेशन का सिंबल डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ये तुम फर्स्ट स्टेप में भी कर सकते थे मेरे ख्याल से, तो मैंने ही गलत कर दिया कि तुमने देखा बीच में प्लस का सिंबल है, इंटीग्रेशन पहले बांट दो, सबसे बढ़िया वो रहेगा, है ना। तो इंटीग्रेशन √3x, ठीक है, प्लस का सिंबल आने के बाद फिर इंटीग्रेशन 1/√x dx, ठीक है, dx। उसके बाद तुम ये काम करो कि अब तुमने इंटीग्रेशन का सिंबल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है फाइनली। चलो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि भैया रूट का मतलब होता है क्या, पावर 1/2। हमने कहा हाँ सही बात है। अगर मैंने लिखा है √5 तो इसका मतलब क्या है, 5 की पावर 1/2। हमने कहा सही बात है। तो यहाँ पर हम लोग उसी तरीके से इसको लिख लेते हैं भाई, कि पहले तो चलो इसको स्प्लिट कर दो, √3 × √x dx ऐसे लिख लो, प्लस इधर तो कुछ करना नहीं है, √x dx पहले से है। अब रूट का भी मतलब क्या होता है, पावर 1/2। हमने कहा तो मतलब 3 की पावर 1/2 x की पावर 1/2 dx प्लस 1/x की पावर 1/2 dx। अब ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लेके जाते हैं। हमने कहा हाँ सही बात है। 3 की पावर 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर बचा x की पावर 1/2 dx प्लस 1/x की पावर 1/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना मैंने तुम्हें बताया है, ठीक है, कुछ नहीं करना भैया। x इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n वाला मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था, x की पावर n + 1/n+1, ठीक है, मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ। 1 + 1/2 कितना हो जाता है भैया, 3/2। तो 3, देखो ध्यान से देखना, हाँ ये 3 की पावर 1/2 तो बाहर है ना। हमने कहा इसका इंटीग्रेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्या होगा बोलो, x की पावर 3/2/3/2। हमने कहा सही। इसको कैसे इंटीग्रेट करें, हमने कहा इसको ऊपर लेके जाओ। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ये चीज़ बताई थी कि 1/x की पावर 1/2 dx को आप कैसे इंटीग्रेट करोगे। इसको पहले ऐसे लिख लो, x की पावर -1/2, ठीक है। हाँ तो ये बोर्ड में यहीं पे करके दिखाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि अभी तुमने इंटीग्रेट, अच्छा चलो ठीक है, इसको इंटीग्रेट कर दिया तो उसको हम लोग इंटीग्रेट करके ही फाइनल लिखेंगे। और यहीं पे इसका कर लो, 1 - 1/2 क्या होता है, 1/2। तो x की पावर 1/2/1/2। यहाँ पे इसी तरीके से लिख लो भाई, अच्छा लगेगा, x की पावर 1/2/1/2। और क्योंकि तुमने दो पार्ट्स को इंटीग्रेट कर दिया है तो फाइनली तुम यहाँ पर अब सी ऐड कर सकते हो। तो 3 की पावर 1/2, ठीक है, तो ये हाँ ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा। हमने कहा तो 2x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2x की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1, जिसका कोई मतलब नहीं है, प्लस c, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, 3 की पावर 1/2 यानी √3। हमने कहा, और 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √3 × √3। अरे यार ये तो पता होगा, नहीं पता तो फिर भी सुनो। जैसे हम लोग √6 × √6 करते हैं तो आंसर क्या आता है, 6। वो इसलिए क्योंकि √6 × √6 हो जाता है √6 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कट जाता है। हमने कहा अच्छा, तो उसी हिसाब से अब आप उल्टा सोचो कि √6 × √6 6 है, यानी कभी √6 × √6 दिखेगा तो मैं 6 लिख लूँगा, तो कभी मेरे को 6 दिखेगा तो उसको मैं √6 × √6 नहीं लिख सकता। हमने कहा बिल्कुल। तो यहाँ 3 दिख रहा है, इसको मैं क्या लिखूँगा, √3 × √3 √3 फिर एक √3 से एक √3 कैंसिल, बचा क्या, 2/√3 x की पावर 3/2 प्लस 2 × x की पावर 1/2 प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो भाई इसको एक लाइक दे देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरा मोरल काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाता है। मैं वीडियो क्वालिटी देख लूँ, बहुत बढ़िया आ रही है।
हम लोग आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी अलजेब्रा खत्म नहीं हुआ है, और जब ट्रिग्नोमेट्री आएगी, मिक्स होगी, टफनेस बढ़ेगी लेक्चर की, तब और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो कोई भी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस चुपचाप से इन सारे क्वेश्चंस को मेरे साथ करते चलो, और इनको एक जगह लिख लेना भाई। हाफ ईयरली में जो है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है, क्योंकि तुम्हारे हाफ ईयरली हो सकता है कुछ लोग के स्टार्ट हो चुके हैं, कुछ लोग के तो ख़त्म भी हो चुके हैं, कुछ लोग के स्टार्ट होने वाले हैं। तो सेकंड कौन सा क्वेश्चन है? फिफ्थ है ना? फिफ्थ, चलो। हाँ, तो फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास ये है, लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2a, ये 2a लिखा हुआ है, मेरा मार्कर थोड़ा सा धोखा दे रहा है। 2a अपॉन रूट एक्स, 2a अपॉन रूट एक्स माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3c क्यूब रूट एक्स स्क्वायर dx। भाई देखो, तुम्हें क्यूब रूट का अगर सिंबल पता है तो बहुत बढ़िया। जैसे हम लोग नहीं, जैसे स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है? 1/2। किसी भी चीज़ के ऊपर 1/2 लगा दो, उसका मतलब क्या है? उस चीज़ के ऊपर रूट लगा हुआ है, रूट। हमने कहा उसी तरह से अगर किसी की पावर 1/3 है तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं, वो नंबर लिखो, रूट लगाओ, और यहाँ छोटू सा 3 लिख दो, छोटा सा 3। ठीक है, जैसे नहीं बोलते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 8, 8 का क्यूब रूट कौन है, तो हम ऐसे बोलते हैं कि 8 का क्यूब रूट। हमने कहा इसको ऐसे भी लिखा जाता है, 8, और यहाँ पर छोटा सा 3 तुमने लगा दिया, वो भी हमारे पास किसका सिंबल होता है? क्यूब रूट का सिंबल होता है। तो बस ये वही पर है, ये भी वही है कि क्यूब रूट एक्स की पावर 2। इसका ध्यान पहले, सबसे पहले भैया इस वाले क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले इस वाले टर्म को पहले देख लेना अच्छे से कि ये है क्या। हमने कहा अच्छा देखो, लिखा हुआ है 3c क्यूब रूट एक्स स्क्वायर। हमने कहा अच्छा यार, ये जो रूट के ऊपर ये जो छोटा सा 3 लिखा है, इसका मतलब होता है ये देखो, ये हमने कहा, ये देखो हमने कहा, तो जो भी अंदर नंबर है उसकी पावर 1/3। हमने कहा अंदर तो एक्स स्क्वायर है, हाँ, तो एक्स स्क्वायर की पावर 1/3। हमने कहा अच्छा इसका मतलब ये होगा। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 2a अपॉन रूट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ b अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3c, और इसको ऐसे लिख लो भाई, है ना, ऐसे लिख लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, x की पावर 2 की पावर 1/3, और तीनों में क्या दे दो। अगर मैं गलती से भूल जाऊँ तो तुम मत भूलना कि dx सब में दे देना, ठीक है? मैं हो सकता जल्दबाजी में कहीं रह ना जाए। dx हमने कहा ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2a कांस्टेंट है, 2a को बाहर निकाल लो। अंदर बचा क्या? अंदर बचा देखो, 2a बाहर निकल गया तो अंदर क्या बचा, जल्दी बताओ। 2a बाहर निकल गया, अंदर क्या बचा? 1/√x, और 1/√x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/x की पावर 1/2। हमने कहा बिल्कुल दिखाई दे रहा है भाई, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ठीक है। 2a तो आ गया बाहर, x की पावर 1/2 dx, क्या राइटिंग लिखी है, माइनस। फिर b कांस्टेंट है, b को बाहर निकाल लाओ, इंटीग्रेशन में 1/x की पावर 2 dx। 3c को बाहर निकाल लाओ, दैट इज़ ऑल्सो अ कांस्टेंट। अंदर बचा x की पावर 2 और उसकी पावर 1/3 dx, ठीक है। अब इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। 2a, इसको क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1/2 dx माइनस b, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 dx प्लस 3c इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 2 और उसकी पावर 1/3 dx, ठीक है। अब आगे चलते चलो भैया, आगे मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन सिखा रखा है बहुत अच्छे से। x की पावर -1/2, इसका भैया क्या आएगा? 1 - 1/2 1/2, तो x की पावर 1/2, ठीक है, अपॉन 1/2। हमने कहा अच्छा, फिर माइनस b लगाना है, -2 + 1 क्या हुआ? -1, यानी कि x की पावर -1 अपॉन -1, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास आया 3c, ये क्या है भाई? एक मिनट, x की पावर 2 और उसकी पावर क्या है? 1/3, यानी x की पावर क्या हो जाएगी भाई? 2/3, ठीक है। इसका मतलब एक्चुअली में क्या हो गया? x की पावर 2/3, ठीक है। अब 1 + 2/3 क्या होता है? 5/3। हमने कहा बिल्कुल सही, तो x की पावर 5/3 अपॉन 5/3, लास्ट में एक c ऐड कर दो। हमने कहा ठीक है भाई। अब क्या होगा? ये 2 ऊपर जाएगा, हमने कहा हाँ, हो जाएगा 2x की पावर 1/2। ये चलो अभी लगा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस का साइन मैं ऊपर कर लेता हूँ, और x की पावर -1 का मतलब क्या होता है? 1/x, ठीक।
फिर प्लस का 3c वैसे ही रहेगा भाई, ये 3 ऊपर जाएगा, 3x⁵/5/3/5 प्लस c। हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर देखो भैया 2 2 4 a, और ये इसको लिख सकता हूँ √x, माइनस माइनस प्लस का b/x, ठीक, 3 3 9 c(x⁵5/3 प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है। अच्छा लग रहा हो तो भाई लाइक कर सकते हो भाई। देखो ये 6 क्वेश्चन है, मैंने पहले से लिख लिया ताकि तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो। दोबारा से लिख लेता हूँ क्योंकि राइटिंग बहुत गंदी थी। लिखा हुआ है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस का 3 sin x, 2x² माइनस का 3 sin x प्लस का 5 √x dx। तो कुछ नहीं करना है भाई, जितनी देर से हम लोग कर रहे थे वही करना है कि इंटीग्रेशन का सिंबल आपको बस डिस्ट्रीब्यूट कर देना। हमने कहा कर दो भैया, 2x² माइनस का, यहाँ पर माइनस का सिंबल आया, माइनस का सिंबल लगाया, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अंदर क्या हो गया सर 3 sin x। हमने कहा बहुत बढ़िया। फिर प्लस का सिंबल लिख लो, प्लस का सिंबल लिख लिया, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल और 5 √x। अब तीनों में अगर मैं गलती से भूल जाऊँ तो पर तुम मत भूलना कि तुम्हें क्या करना है सब में सर, dx दे रखा है, dx लगा देना है सब में। हमने कहा बहुत बढ़िया, dx लगा दो, इसमें भी क्या करोगे dx लगा देना, इसमें भी क्या करना dx लगा देना। हमने कहा अच्छा, फिर कांस्टेंट को बाहर लेकर के जाना। हमने कहा बिल्कुल, कांस्टेंट को बाहर लेकर के गए और हो गया x² dx। इसमें भी कांस्टेंट को बाहर लेकर के जाओ, sin x dx, ठीक है। 5, ये भी यही स्पीड तुम्हारी भी होनी चाहिए भाई, ठीक है, वरना पेपर इंटीग्रेशन के चलते रहते तुम्हारा छूट सकता है, मैं वो बात की तो गारंटी ले सकता हूँ कि x⁵2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 + 1/2 + 1। हमने कहा बहुत बढ़िया, x⁵3/3, तो माइनस का 3 sin x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x। ये तुम ऐसे ध्यान रखो कि sin x का इंटीग्रेशन होता है cos x। मैंने सारे फॉर्मूलाज विद एक्सप्लेनेशन पहले ही बता रखे हैं, आई एम नॉट गोना रिपीट एनी वन ऑफ देम। तो 5 यहाँ पर x⁵1/2 है, ठीक है। चलो इतना डायरेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा बता ही देता हूँ। 5 इंटीग्रेशन के अंदर लिखा हुआ है x⁵1/2। हमने कहा 1+1/2 यानी कि 1+1/2 क्या होता है, 3/2 कि तुम चाहो तो यहीं पे लिख सकते हो, ठीक है। तो x⁵3/2, इसको हटा दो यहाँ से, डिवाइडेड बाय 3/2। तुमने क्योंकि इसमें भी इंटीग्रेशन किया, इसमें भी इंटीग्रेशन किया, इसमें भी इंटीग्रेशन किया, तो आखिरी में तुम्हें एक c सिंबल ऐड कर देना। हमने कहा बहुत बढ़िया। अब लास्ट में कुछ नहीं, अपना आंसर रिपोर्ट करो। देखो ये 2 नीचे है ना, 2 ऊपर जाएगा। हमने कहा हाँ, और 5 2 क्या हो जाएगा 10, ठीक है। तो 2x⁵3/3 माइनस का 3 cos x प्लस 5 2 10 x⁵3/2/3 प्लस c, ठीक है। आई होप तुम्हें समझ में आया हो। ट्रिग्नोमेट्री कब आएगी, ट्रिग्नोमेट्री भी आएगी, थोड़ा सा सब्र रखो। 7th वाला है हमारे पास, 2x माइनस 3 cos x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस का 3 cos x प्लस 7 e⁻x dx, ठीक है। तो चलो भैया हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। हमने कहा बिल्कुल, तो इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट किया 2x, ठीक है, माइनस का सिंबल आ गया, माइनस का सिंबल लगाया, फिर इंटीग्रेशन 3 cos x, फिर प्लस का सिंबल आ गया, प्लस का सिंबल लगाया, इंटीग्रेशन 7 e⁻x, इसमें भी dx, इसमें भी dx और इसमें भी dx, तीनों में क्या कर दिया dx। हमने कहा अच्छा, अब कांस्टेंट को बाहर निकालो, x dx माइनस 3 कांस्टेंट है बाहर निकालो, cos x dx, फिर प्लस 7 कांस्टेंट है बाहर निकालो, e⁻x dx। अच्छा, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा भैया, x⁻2/2, ठीक है। 3 cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x, ठीक है, sin x प्लस 7, और e⁻x का इंटीग्रेशन दोबारा से e⁻x। यही तुम्हारा आंसर है। 2 से 2 तुम कैंसिल कर देना, ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। इसको तुम्हें क्या है, एट्स में कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू 1 - 1/x², ऐसा कुछ है, ठीक है। तो कुछ नहीं, पहले मैं x² को ब्रैकेट के अंदर लेकर के चलता हूँ, इधर और इधर मैं इसको लेकर के चलता हूँ, x² माइनस x² dx। तो क्या हो गया, x² माइनस x² क्या हो गया 1, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन का सिंबल मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस माइनस का सिंबल आ गया, इंटीग्रेशन के अंदर 1 dx। देखो भाई 1 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होता है तो वो नंबर ही रह जाता है, 1 नहीं रह जाता ना। 1 इंटू 2 करोगे तो 2 ही रह जाएगा, 1 नहीं होगा। उस तरह से 1 जब dx से मल्टीप्लाई होगा तो बस dx रह जाएगा। हमने कहा अच्छा ठीक है, अब इसको dx दे दो, इसको dx में देना, तो पहले से ही dx है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx नहीं, ठीक है। क्या करना है हमें, इंटीग्रेशन को हमने दोनों में डिस्ट्रीब्यूट किया और इस तरह से लिख लेना, x⁻2 है। हमने कहा अच्छा, x⁻2 + 1 यानी 3, नीचे भी क्या आएगा डिनोमिनेटर में 3, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx हो गया x प्लस c। ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। नाइन्थ, ठीक है, नाइन्थ है हमारे पास कि x⁻3/2
एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 इंटू ई की पावर एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ठीक है, कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। करो डिस्ट्रीब्यूट, एक्स की पावर 3/2 प्लस प्लस का सिंबल आ गया, प्लस का सिंबल लगाया। बोर्ड इतना गंदा क्यों हो रहा है? इंटीग्रेशन ऑफ 2 ई की पावर एक्स, फिर माइनस का सिंबल आ गया, माइनस का इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और इसमें भी क्या करोगे डी एक्स की पावर 3/2। हमने कहा अच्छा 1 + 3/2 कितना होता है 5/2, यानी एक्स की पावर 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 2 बाहर निकालो क्योंकि वो कांस्टेंट है, अंदर बचेगा ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस। ठीक है, इंटीग्रेशन करते ही चलो ना, 2 को एक ही स्टेप में कर लो, 2 को बाहर निकालोगे अंदर क्या बचेगा ई की पावर एक्स, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन दोबारा से क्या होता है ई की पावर एक्स। तो तुम स्टेप्स बचा भी सकते हो, ऐसा नहीं कि एक स्टेप में तुमने दो चीज़ें अगर कर दी तो वो एग्जामिनर काट देगा, नहीं, तुम एक स्टेप में काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। तो ई की पावर एक्स, ठीक है। हमने कहा यार इसको इंटीग्रेट कर लिया था, इसको नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इस वाले टर्म को इंटीग्रेट कर लिया तो मैंने लगा इस वाले टर्म को भी इंटीग्रेट कर लिया। फिर है 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? 1/x किसका डिफ्रेंशिएशन होता है? लॉग एक्स का, लॉग एक्स। ये ln x पे तुम लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पर बेस क्या है ई। तो ये 2x की पावर 5/2, सही से लिखता हूँ, 2x की पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस 2 ई की पावर x, ठीक है, माइनस का लॉग x प्लस सी, यहाँ पे ये ऐड कर देना। यही तुम्हारा फाइनल आंसर है। टेंथ हमारे पास ये है कि लिखा हुआ है x की पावर 3 + 3x + 4 इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 3 + 3x + 4 अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ये लास्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का, फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलो क्या करना है भाई, पहले देखो ये रूट एक्स है, तीनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हमने कहा हाँ ये भी सही है, पहले यही कर लेते हैं। एक्स की पावर 3, इसके नीचे क्या आ जाएगा रूट एक्स, और रूट एक्स को हम लोग और क्या लिखते हैं एक्स की पावर 1/2। हमने कहा बिल्कुल सही, प्लस फिर अभी इंटीग्रेशन मत डिस्ट्रीब्यूट करना तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। अभी सबसे पहले क्या करो, इसको इसके नीचे और इसके नीचे, तीनों के नीचे क्या करो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्लस 3x के नीचे भी क्या आ गया एक्स की पावर 1/2 यानी कि रूट एक्स, प्लस 4 इसके नीचे भी क्या आ गया एक्स की पावर 1/2 यानी रूट एक्स। अब हमारे पास देखो तीन तीन टर्म्स हैं, प्लस दिख रहे हैं। हमने कहा हाँ अब अपना डिस्ट्रीब्यूट कर दो चाहो तो, या पहले एक काम करो, पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। जैसे एक्स की पावर 3 एक्स की पावर, ये पता है ना कि बेस सेम होता है, डिवाइड में होता है तो पावर माइनस हो जाती है। जैसे ए की पावर 7 अपॉन ए की पावर 5, तो ये क्या हो जाएगा ए की पावर 7 - 5 यानी ए की पावर 2। उसी तरीके से यहाँ पर भी हुआ है कि एक्स की पावर 3 नीचे एक्स की पावर 1/2 यानी एक्स की पावर 3 - 1/2, ये होगा ना। हमने कहा देखो भैया यहाँ पर क्या होगा 3 - 1/2, एलसीएम लोगे 2। हमने कहा हाँ बच्चों की तरह ऐसे कर लो, 3 × 6 - 1 5/2, तो एक्स की पावर 5/2 फिर प्लस, ठीक है, ये ऊपर बचा 3 और ये है कोई बात नहीं 3x है तो तुम 3 को अलग कंसिडर कर लो, 3 इंटू इसको और इसको आपस में सॉल्व कर लो। x की पावर 1 - 1/2 क्या होता है 1/2 यानी 3x की पावर 1/2, फिर इसको ऊपर लिख लो जाके 4x की पावर -1/2। अब तुम इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कर दो भाई, इंटीग्रेशन x की पावर 5/2 प्लस का सिंबल आ गया, प्लस का सिंबल लगाया, इंटीग्रेशन 3x की पावर 1/2 प्लस का सिंबल आ गया, प्लस का सिंबल, इंटीग्रेशन 4x की पावर -1/2, और तीनों में क्या करना है dx। तो भाई 5/2 हमने कहा अच्छा 1 + 5/2 यानी 2 + 5 7/2, तो x की पावर 7/2 डिनोमिनेटर में भी आएगा 7/2 प्लस 3 कांस्टेंट है बाहर निकाल लो, एक ही स्टेप में कर लो भाई, है ना, ये क्योंकि तुमने इसको इंटीग्रेट कर दिया, इसको भी लगे हाथ इंटीग्रेट कर ही लो। 3 बाहर जाएगा, ऐसे थोड़ा सा ओरली किया करो, ठीक है, हर चीज़ में पेन नहीं, थोड़ा सा ओरली करना की कोशिश करो। तो 3 बाहर गया, अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन में एक्स की पावर 1/2, और 1 + 1/2 अपन 1 + 1/2 क्या होता है 3/2, तो 3 ये हो गया 3, यहाँ के पे क्या बचा एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस फिर 4 बाहर लेके जाओगे, अंदर क्या बचेगा एक्स की पावर -1/2, और एक्स की पावर -1/2 का इंटीग्रेशन 1 - 1/2 क्या होता है 1/2, तो 4 अंदर बचा एक्स की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, और फाइनली प्लस का सी। ठीक, तो बाद में ये 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला जाता है ना। हमने कहा 2x की पावर 7/2 डिवाइडेड बाय 7 प्लस ये 2 ऊपर जाएगा। हमने कहा तो 2 यहाँ आएगा, ठीक, और इस 3 से 3 काट लो तुम, तो 2x की पावर 3/2 प्लस ये वाला 2 भी ऊपर जाएगा,
मैं स्टेप्स टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। 2 4 8 तुम्हें पूरा बोर्ड में स्टेप्स लिख के दिखाने प्लस सी, ठीक है, ये पावर 1/2 है, ठीक है। तो आई होप तुम्हें समझ में आया हो, कोई डाउट हो तो तुम पूछ सकते हो। अब हम लोग चलते हैं भाई ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। अलजेब्रा तो काफ़ी इजी हो गया, अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की तरफ चलते हैं कि जब ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास मिक्स होती है इंटीग्रेशन के अंदर, तब क्वेश्चन की टफनेस कैसे बढ़ती है, ठीक है। हमने कहा भाई देखो, हमारे पास जब ट्रिग्नोमेट्री मिक्स होती है, एक मिनट में अपने मार्कर का कैप बंद कर लूँ। तो मैंने कहा कि जब हमारे पास इंटीग्रेशन के साथ ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर मिक्स होती है, यानी इंटीग्रेशन के अंदर सिर्फ साइन एक्स कॉज एक्स के टर्म्स या टैन एक्स जितने भी तुम्हें पता है, ये सारे के सारे चीज़ें दिखेंगी ट्रिग्नोमेट्री की, तब टफनेस क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री तुमने ढंग से की नहीं, क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री तुमने ढंग से की नहीं, और अब क्लास 12th में ट्रिग्नोमेट्री की इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। ट्रिग्नोमेट्री एज अ चैप्टर नहीं है, लेकिन उसकी प्री रिक्वायरमेंट है यहाँ पर। तो कोई बात नहीं भाई, क्लास 11th में अगर तुमने डबल एंगल फार्मूलाज किए हैं ट्रिग्नोमेट्री में तो वेल एंड गुड, नहीं भी किए हैं तो भाई मैं तो करवाऊंगा ही, ठीक है। बस डबल एंगल फार्मूला जिसमें हम लोग क्या करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि डबल एंगल को सिंगल एंगल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, अभी मैं लिख करके तुम्हें दिखा भी दूंगा, वो बस उसकी ज़रूरत पड़ती है, और जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो एक काम करूँ, मैं पहले लिख ही देता हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज़, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स है ना प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, और कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1। जो बेसिक वाली ये तो 10th में ही की होंगी। अभी अभी जो तुमने 11th में की है उनको हम लोग बोलते हैं डबल एंगल फार्मूलाज, ठीक है भाई। अगर 11th में नहीं किया तब तो ठीक है, लेकिन 12th में कर लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, लास्ट चैप्टर तक दिक्कत होगी। डबल एंगल फार्मूलाज, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, जैसे मान लो यहाँ पर मैंने लिखा साइन 2x, हमने कहा हमेशा हमने साइन के अंदर x देखा है, साइन x कॉज x, आपने लिख दिया साइन 2x, क्योंकि हमने एंगल को डबल कर दिया। देखो भैया, साइन के अंदर ये जो भी चीज़ें हैं, जैसे कॉज के अंदर जो भी लिखा होता है ये क्या होता है, एंगल होता है ना। साइन के अंदर ये जो भी लिखा रहेगा ये क्या होता है, एंगल होता है। और अभी तक हमने ये x देखा था, हमने कहा अब हमने इसको 2x कर दिया, यानी हमने अंदर बैठे एंगल को डबल कर दिया। जैसे मान लो वो 70 डिग्री था तो मैंने उसको डबल कर दिया, 140 डिग्री कर दिया। मान लो वो 100 डिग्री था तो 200 डिग्री कर दिया। तो मैंने क्या किया, अंदर बैठे एंगल को मैंने डबल कर दिया। अब अगर मेरे को इसको दोबारा से सिंगल करना होगा तो मैं इसको कुछ इस टाइप से लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे तुम्हें पता चल रहा है कि साइन 2x में हमारे पास 2x क्या है, डबल एंगल। अगर मेरे को इसको सिंगल एंगल में कन्वर्ट करना हुआ तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, 2 साइन एक्स कॉज एक्स, ठीक है। अरे कुछ नहीं है भाई, तुम्हें कहीं भी साइन 2x दिख जाए तुम उसको लिख सकते हो 2 साइन एक्स कॉज एक्स, कहीं भी 2 साइन एक्स कॉज एक्स दिख जाए तुम इसको साइन 2x लिख सकते हो। तुम बस फ़र्क ये समझो कि यहाँ पर देखो क्या है, 2x यानी एंगल डबल है, यहाँ पर सिर्फ x है, यानी एंगल तो सेम है, बस यहाँ पर वो डबल है, यहाँ पर वो हाफ हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर 200 डिग्री मैंने, अगर मैं ऐसे लिखा है कहीं पर साइन 200 डिग्री, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन 100 डिग्री कॉज 100 डिग्री, ठीक है ना। तो कहीं पर भाई साइन 2x लिखा आ जाए तुम उसको 2 साइन एक्स कॉज एक्स लिख सकते हो। मतलब मैंने तुम्हें बता दिया, एंगल डबल था, यहाँ पर एंगल हाफ हो गया है, ठीक है। हमने कहा अच्छा ठीक है, तो साइन 2x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स कॉज एक्स। एक ये फॉर्मूला होता है साइन 2x का, और साइन 2x को ही हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये दो हमारे पास होते हैं, tan के टर्म्स में एक होता है और एक हमारे पास ये नॉर्मल वाला साइन कॉज के टर्म्स वाला। अब दूसरा हमारे पास कॉज में भी होता है भाई, कॉज 2x को क्या लिख सकते हो, कॉज 2x के बहुत सारे हैं तो इसको बिल्कुल भी हल्के में लेने की कोशिश मत करना, ठीक है। कॉज 2x के चार हैं भाई। कॉज 2x में सबसे पहले कॉज स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, पहला तो ये, ठीक है। दूसरा 2 कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये चार फार्मूलाज हैं cos 2x के। तुम cos 2x को ये भी लिख सकते हो, मौका देखते तुमको अभी कहीं पर लग रहा है तुम cos 2x को ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये सब आपस में इक्वल है। हमने कहा अच्छा ठीक है, cos 2x की जगह मैं कभी कभी कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ ना, इन चारों में से हमने कहा कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा ठीक है, अब लास्ट की तरफ चलते हैं, tan 2x, tan 2x, ठीक है। tan 2x में भाई कुछ नहीं है, ये जो ऊपर वाला है ना इसको बस थोड़ा सा चेंज किया गया, 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स,
2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, बस इतना सा चेंज है। हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, तो बस बस इतनी ट्रिग्नोमेट्री चाहिए। हमने कहा बस इतनी ट्रिग्नोमेट्री तुम्हें चाहिए, और तुम्हें कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बस ये पता होना चाहिए कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, कॉस का उल्टा सेक होता है, टेन का उल्टा कॉट होता है। हमने कहा बस ठीक। अब आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन लेने वाले हैं भाई, ठीक है, ध्यान से देखना प्लीज़। देखो बिल्कुल बेसिक है, फर्स्ट वाला है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है। ये सारे किसके क्वेश्चन चलने लगे? ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है। हाँ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था, अगर तुम्हें क्वेश्चन पढ़ करके ये समझ में लगता है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करूँ, तो ये लेक्चर स्किप मत करना, बोला था ना। तो इसलिए बोला था कि 1/1 प्लस कॉस एक्स। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, 1/1 प्लस कॉस एक्स, तो थोड़ा सा सोचो। उसके बाद अब मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं इसको रैशनलाइज कर सकता हूँ। रैशनलाइजेशन आता है ना, हम लोग कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। कॉन्जुगेट नहीं पता तो भैया देख लो, जैसे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ 1/, रुक जाना 1 मिनट रुकना, हाँ, 1/1 प्लस कॉस एक्स, ये लिखा है। तो ये 1 प्लस कॉस एक्स है, इसका कॉन्जुगेट होता है 1 माइनस कॉस एक्स। नहीं पता तो सुन लो, ठीक है। 1/1 प्लस कॉस एक्स है, तो मैं 1 माइनस कॉस एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स। बचपन से करते आ रहे होगे, कुछ लोगों ने नहीं किया तो कोई बात नहीं, ठीक है, ज़रा कुछ जाने की ज़रूरत है भी नहीं इसमें। तो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स डिनोमिनेटर में क्या बना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? हाँ यार, एक ही वाला फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस उसी तरह से 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स क्या हो गया? अरे यार, ए बी, ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, डिनोमिनेटर में हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी ये है कॉस एक्स और इसका स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ठीक है, न्यूमरेटर में तो बस यही है 1 माइनस कॉस एक्स। हमने कहा ठीक है भैया, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हमने कहा 1 का स्क्वायर कर दो तो 1 ही आता है। हमने कहा और ये कॉस एक्स का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, देखो कॉस स्क्वायर एक्स को उधर लेके जाओ, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल। तो 1 माइनस कॉस एक्स डोमिनेटर में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, डी एक्स। आप कुछ नहीं करो, साइन स्क्वायर एक्स को दोनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हमने कहा अच्छा ठीक है, आ जाओ। तो मैंने क्या किया, 1/sin² माइनस इंटीग्रेशन में ही cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। 1/sin² क्या हो गया, cos² ठीक है। 1/sin² क्या हो गया, cos² माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स में। देखो भैया, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले, देखना स्मार्टनेस से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, इसको थोड़ा सा इधर कर लो, cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स है ना, हमने कहा साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। अरे ए इंटू ए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए इंटू ए। उसी तरह से साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो, साइन एक्स इंटू साइन एक्स। हमने कहा अच्छा ठीक है, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ठीक है। हमने कहा अच्छा, ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ। कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो गया, कॉट एक्स, कॉट एक्स। और 1/sin x क्या हो गया, देखो कॉस एक्स अपॉन कॉट एक्स क्या हो गया, कॉट एक्स। 1/sin x क्या हो गया, कॉसेक एक्स। तो बस यहाँ पर हम इसको फाइनली इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं कॉट एक्स और कॉसेक एक्स, ठीक है। डी एक्स, अब का है का डी एक्स, अब तो मैंने इंटीग्रेट कर ही दिया ना फाइनली। नहीं नहीं, अभी नहीं इंटीग्रेट किया, अभी इंटीग्रेट नहीं किया, ठीक है। तो इसलिए डी एक्स लिख देता हूँ, इधर भी डी एक्स लिख देता हूँ। तो चलो, कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका डिफ्रेंशिएशन होता है? हमने कहा भैया देखो, ये सारी की सारी चीज़ें मैं बता सकता हूँ, बता चुका हूँ, मेरा मतलब dy/dx ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स किसका हुआ, माइनस कॉट एक्स का, माइनस कॉट एक्स, ठीक है। तो और उसके बाद मैंने बताया हुआ है कि dy/dx ऑफ कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। तो ये किसका आंसर है, माइनस कॉसेक एक्स का, माइनस कॉसेक एक्स। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी, ठीक है। तुम इसको नोट कर सकते हो और मैं इसको रफ करता हूँ हम लोग नेक्स्ट। तो इसी फॉर्मेट पर बेस्ड एक और ले लेता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। तो कुछ नहीं, बस मैंने यहाँ पर साइन का टर्म ले लिया, कुछ नहीं करना भाई इसमें भी, ठीक है। जल्दी जल्दी सोल्यूशन में तुम्हें कराता हूँ, कुछ नहीं करना।
इसमें वही करना है कि इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। 1 माइनस साइन एक्स लिखा है, हमने कहा हाँ, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे भाई, हमने कहा कुछ नहीं करेंगे तो लेक्चर बंद करो। तो 1 माइनस साइन एक्स जो है, इसमें हम लोग 1 प्लस साइन एक्स से न्यूमरेटर में और 1 प्लस साइन एक्स से ही डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड। हमने कहा अच्छा ठीक है। नीचे देखो 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा कुछ स्टेप्स अपने माइंड में ही किया करो, ठीक है। चलो अभी तुम नए नए हो तो अभी कर सकते हो ऐसे, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ऊपर हो गया क्या, 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। डी एक्स लगाना मत भूलना, जब तक इंटीग्रेशन नहीं हो जाता डी एक्स आपको लगाना है। और इंटीग्रेशन का सिंबल भी तब तक चलता है जब तक इंटीग्रेशन नहीं हो जाता फाइनली। जब इंटीग्रेशन हो जाता है तो डी एक्स का सिंबल भी हटाना है और ये इंटीग्रेशन का सिंबल भी हटाना है, इसे मैं बता चुका हूँ। तो 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। ये कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है भाई, कॉस स्क्वायर एक्स। अब मैं इसको क्या करूँगा, दोनों के नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, 1 के नीचे और इसके नीचे। ये हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। और साइन एक्स अपॉन, फिर मैं वही स्मार्टनेस वाला काम करूँगा जो मैंने तुम्हें भी बताया था। क्या करेंगे भैया, कॉज एक्स है ना, तो एक कॉज एक्स इधर लिखेंगे, एक कॉज एक्स थोड़ा दूर लिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लिख सकता हूँ। साइन एक्स अपॉन कॉज एक्स क्या हो गया, tan एक्स। 1 अपॉन कॉज एक्स क्या हो गया, सेक एक्स। हमने कहा अच्छा, तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ गया tan एक्स सेक एक्स, या सेक एक्स tan एक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सेक एक्स और tan एक्स, ठीक है, डी एक्स। अब आ जाओ भैया, सेक स्क्वायर एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन होता है tan एक्स का, ठीक है। सेक एक्स tan एक्स का होता है सेक एक्स का, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, वाई इज इक्वल टू सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स tan एक्स, ठीक है। तो tan एक्स प्लस सेक एक्स प्लस सी, ठीक है, समझ में आया होगा। मैं रफ करता हूँ भाई, आगे चलो आगे चलो, ख़त्म होने वाला है ये लेक्चर, छोड़ के मत जाना भाई, आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, ये तो कुछ ज़्यादा ईजी हो जाएगा, थोड़ा अच्छा वाला करवा देता हूँ पहले, ठीक है। कुछ ज़्यादा ईजी हो जाएगा, थोड़ा अच्छा वाला कर लेते हैं, 8th वाला पहले कर लेते हैं। 8th वाला जो मैं लिख करके लाया हूँ, मेरे हिसाब से 8th है, तुम्हारे हिसाब से 3rd है। चलो, इंटीग्रेशन ऑफ कॉज, चल गया, कॉज 2x, यहाँ लिखा है कॉज 2x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स कॉज स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर यक्स कॉज स्क्वायर यक्स डी एक्स, ठीक है। इस तरह से लिखा हुआ है। अब मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूँगा, हमने कहा ध्यान से देखो, जिस तरह से मैं करता हूँ उसी तरह से तुम भी ट्राई कर सकते हो। ध्यान से देखो, यहाँ पर डबल एंगल है 2x, और यहाँ पर देखो x और x है, यानी सिंगल एंगल है। क्यों ना दोनों को ही सेम बना दिया जाए, या तो दोनों को डबल डबल, या तो दोनों को सिंगल सिंगल। हमने कहा एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, हमने कहा ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर लो। हमने कहा 4 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, अभी बताता हूँ, ठीक है। ऊपर नीचे क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी ऊपर भी 4 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। नीचे भी क्या करो, 4 से मल्टीप्लाई कर लो। उसका कारण अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, तो उसके पीछे मेरा मोटिव क्या है, क्यों मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर लो, अच्छा। न्यूमरेटर वाला 4 बाहर लिए जाओ, उसका कोई काम नहीं है। हमने कहा अच्छा, अंदर क्या बचा, cos 2x, ठीक है। अब ये वाला 4 का काम ये है, ब्लैक से लिखता हूँ भाई, पता नहीं ब्लू वाला मार्कर सही से नहीं चल रहा है, ठीक है। इस वाले 4 का काम ये है, ध्यान देना प्लीज़, इस वाले 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। हमने कहा हाँ लिख सकते हो 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर साइन एक्स का स्क्वायर कॉज एक्स का स्क्वायर। ये पता है ना कि जैसे ए का स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है, सी का स्क्वायर है, तो मैं ए इंटू बी इंटू सी लिख देता हूँ और ब्रैकेट लगा के पूरे का होल स्क्वायर लिख दूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका भी मतलब वही है कि आपको स्क्वायर तीनों में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तीनों में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसी तरह से 2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक काम करूँगा मैं अगले स्टेप में, इसको ऐसे लिख लूँगा। देखो ऊपर वाला तो बाहर लिया जाओ, ऊपर वाले 4 का कोई काम नहीं है, ठीक है। अगले स्टेप में मैं ये करूँगा कि 2 को साइन एक्स को और कॉज एक्स को तो नॉर्मली लिखा, होल स्क्वायर बना दिया। हमने कहा तो इससे आपने क्या कर लिया, हमने इसमें ये कर लिया कि देखो 2 साइन थीटा कॉस 2 साइन एक्स कॉज एक्स क्या होता है, साइन 2x, इसलिए बता रहा था, ठीक है। अच्छा भैया ठीक है, ठीक है, साइन 2x,
का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन 2x का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, और साइन 2x के होल स्क्वायर का मतलब क्या है, साइन स्क्वायर 2x, हमने कहा पता है, ठीक है, साइन स्क्वायर 2x, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बोलो, हाँ अब ये कर सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर 2x है तो एक साइन 2x इंटू साइन 2x लिख दो, हमने कहा हाँ स्क्वायर था ना, हमने कहा बिल्कुल ठीक। अब cos 2x अपॉन साइन 2x क्या हो गया, cos 2x अपॉन साइन 2x हो गया cot 2x, और 1 अपॉन साइन 2x क्या हो गया cosec 2x, ये दोनों प्रोडक्ट में है, ठीक है। हमने कहा यार अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, हमने कहा इंटीग्रेशन हमेशा पूछता क्या है, ये फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है, ये फंक्शन किसका डिफरेंशिएशन है। हमने कहा यार हमें ये तो पता ही नहीं है किसका डिफरेंशिएशन है, कोई बात नहीं हम पता कर लेंगे किसका डिफरेंशिएशन है, तभी तो भाई मैंने 2-4 लेक्चर पहले से बनाए हैं, 1-1 घंटे के मैंने अपलोड किए हुए हैं, तुमने देखा नहीं, वो तुम्हारी मिस्टेक है। तो हमें इतना तो पता है कि अब मेरे को ये फाइंड करना है ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, हमने कहा हाँ यही फाइंड करना है। तो इतना तो हमें पता है कि कॉसेक एक्स जो होता है, कॉसेक एक्स उसका जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स, हमने कहा आता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, हमने कहा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स आता है ना, हमने कहा माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स आता है। अगर मैं इसकी जगह कॉसेक 2x का डिफरेंशिएशन करके देखूँ तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक 2x का डिफरेंशिएशन अगर करके देखें तो हमने कहा अच्छा तो चेन रूल लग जाएगा, चेन रूल, मेरा डिफरेंशिएशन का चेन रूल वाला लेक्चर भी आने वाला है जल्दी, अगर जिन लोगों को आता है तो वो देख सकते हैं, जिन लोगों को नहीं आता तो थोड़ा सा वेट करें। डिफरेंशिएशन के अंदर चेन रूल, प्रोडक्ट रूल, डिवीजन रूल और एलजेब्रा, ये सारी की सारी चीज़ें मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंशिएशन में लिखा हुआ है कॉसेक 2x, अब चेन रूल हम लोग कैसे लगाते हैं कि काश यहाँ पर x होता, हमने कहा हाँ, हमने कहा तो तुम मान लो माइनस कॉसेक 2x कॉट 2x, और आखिरी में 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 2। हमने कहा अच्छा एक सेकंड, मेरे को इसका तो पता है कि कॉसेक कॉट 2x, कॉसेक 2x का हमें जानना है, कॉसेक 2x और कॉट 2x का हमें जानना है, -2 यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है। हमने कहा अच्छा एक सेकेंड, मेरे को माइनस का कहाँ गया, ये रहा, ये पूरा है ना, हमने कहा इसका तो नहीं पता लेकिन इसका ज़रूर पता है कि माइनस का 2 कॉसेक 2x कॉट 2x का तो ये होता है। हमने कहा तुम इसको ऐसा बना ले, इसको ये बना लो, क्योंकि इसका मुझे ये पता है, ठीक है। इसको ऐसा कैसे बनाएंगे, हमने कहा भैया क्या कमी है दोनों में, देखो माइनस की यहाँ पे एक कमी है और एक 2 की कमी है, तो -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो। हमने कहा अच्छा ठीक है, क्या किया, -2 से मल्टीप्लाई और नीचे -2 से डिवाइड, -2 से मल्टीप्लाई वो बाहर निकाल लो, क्या हो जाएगा -8, ठीक है। नहीं एक मिनट सॉरी, न्यूमरेटर में तो काम है, डिनोमिनेटर वाला ये -2 बाहर जाएगा, हमने कहा ये मल्टीप्लाई का सिंबल है, ठीक है। -2 से मल्टीप्लाई, -2 से डिवाइड, तो ये -2 जब बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमने कहा -2 बाहर गया, -2 हो जाएगा, हमने कहा बाहर हो जाएगा -2, अंदर बचेगा -2 कॉसेक 2x कॉट 2x, -2 कॉसेक 2x कॉट 2x का तो हमें पता ही है कॉसेक 2x, कॉसेक 2x, ठीक है। ये आंसर है भाई, ये आंसर है, ठीक है। इसका हमें पता ही है क्या डिफरेंशिएशन क्या हो गया कॉसेक 2x, ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब लास्ट के भाई 2-3 बस बचे हुए हैं, इनको बस तुम देख लो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, ठीक है। क्या वीडियो क्वालिटी बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है। तो बारिश हो रही है, आई होप उसकी आवाज़ ना आ रही हो। अब मैं कौन सा क्वेश्चन लूँ, हाँ एक ये वाला ले लो भाई, ये बड़ा पॉपुलर है, लिखा हुआ है रूट के अंदर 1 माइनस कॉसेक 2x। तो एक काम करता हूँ मैं, पहले तुम्हें बेसिक वाला करवाता हूँ फिर ये वहाँ पर आएंगे। देखो भैया कभी भी रूट के अंदर, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, रूट के अंदर 1 माइनस साइन 2x अगर लिखा हुआ है, साइन 2x, ठीक है। तो इसको हम लोग को कैसे सॉल्व करना है, तो हमने कहा भाई देखो सबसे पहले 1 दिखाई दे रहा है, हमने कहा हाँ। और साइन कॉस से रिलेटेड कोई 1 की आइडेंटिटी होती है क्या, हमने कहा हाँ, ये देखो ये रही, 1 भी है और साइन एक्स कॉस एक्स से रिलेटेड भी है। तो सबसे पहले तो 1 को लिखना क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, हमने कहा माइनस का साइन 2x, साइन 2x डी एक्स, ठीक, साइन 2x डी एक्स। अब इस साइन 2x को क्या लिख सकता हूँ, ये देखो 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है भैया लिख लो, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 2 साइन एक्स कॉस एक्स,
ठीक है, अब ध्यान से देखो कि क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी नहीं लिखा है। हमने कहा हाँ, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, देखो ना, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो गया, साइन एक्स, है ना। देखो इस तरीके से नहीं लग रहा, अब लगेगा, अब लगा होगा, अब लगा होगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, हमने कहा हाँ, ए है साइन एक्स, बी है कॉज एक्स, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हमने कहा हाँ, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूट के अंदर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर जेई वाले हो तो हमें पता होगा स्क्वायर के साथ रूट हटता है तो मॉड आता है, आता है, मॉड आता है, ठीक है। लेकिन अगर बोर्ड्स में हम लोग मॉड वर्ड का चक्कर हम लोग नहीं पालते हैं, बस स्क्वायर से रूट हटा देते हैं, तो अंदर बचता है बस क्या, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉज एक्स डी एक्स, बस इंटीग्रेशन कर दो। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, कॉज एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, कॉज एक्स का डिफ्रेंशिएशन है, साइन एक्स का, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन है माइनस कॉज एक्स का। तुम्हारा यही फाइनल आंसर है, माइनस कॉज एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। हमने कहा अच्छा चलो, अब दिक्कत ये आती है जब ये कॉज के साथ पूछ लेते हैं, यही सेम सेम क्वेश्चन कॉज के साथ पूछते हैं, ऐसा सेम क्वेश्चन कॉज के साथ पूछते हैं, ऐसा 1 माइनस कॉज 2x, ठीक है। ठीक है, अब भाई इसको कैसे सॉल्व करना है, हमने कहा ध्यान से देखो, अब क्या करना, अब ध्यान से करना, अब वो नहीं चलेगा तुम्हारा कि इसको लिख लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, इसको क्या लिखोगे, तुम्हारा वो नहीं चल पाएगा, वाली आइडेंटिटी नहीं चल पाएगी। अब क्या करें, तो भैया देखो cos 2x के मेरे चार चार डबल एंगल फार्मूलाज हैं। हमने कहा तो हम cos 2x का ऐसा फार्मूला चुनेंगे कि ये वन खत्म हो जाए, यार ये वन हमें अच्छा नहीं लग रहा। हमने कहा अच्छा, तो cos 2x का ऐसा कौन सा फार्मूला है जिससे ये वन खत्म हो सकता है। हमने कहा देखो भैया, अगर हम ये वाला यूज़ करें 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स तो कैसा रहेगा। हमने कहा यूज़ करके देखो भाई, क्या यूज़ करोगे, cos 2x की जगह क्या लिख लेंगे, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने कहा अच्छा, देखो 1 माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा, हाँ ये सही है। 1 माइनस वन क्या हो गया, ज़ीरो, अरे माइनस साइन डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, 1 माइनस वन माइनस माइनस प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो 1 माइनस वन क्या हो गया, ज़ीरो, अंदर सिर्फ क्या बचा, टू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो ये हो गया √2 और रूट साइन स्क्वायर एक्स। मैंने बताया था रूट की प्रॉपर्टीज, ये देखो कहाँ गया, बताया था स्टार्टिंग में, रफ कर दिया मैंने गलती से, √2 बाहर जाएगा, ठीक है। साइन स्क्वायर एक्स और रूट है, मैंने कहा था यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती है, बस साइन एक्स ही लिख दो, ठीक। तो साइन एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन है माइनस कॉज एक्स का, ठीक है। जने अनजाने में अगर मुझसे जल्दी जल्दी में कोई गलती हो गई और तुम उसको करेक्ट कर सकते हो भाई, ठीक है, क्योंकि मेरे को तो जल्दी जल्दी ख़त्म भी करना है, भागना भी है, एडिट भी करना है, थंबनेल भी लगाना है, सारी की सारी चीज़ें हैं। चलो यही अगर मैं प्लस के साथ लेता, 1 प्लस कॉस 2x, तब क्या हो जाता भाई, 1 प्लस कॉस 2x। तो भाई दोबारा से मेरे को कॉस 2x का ऐसा कुछ यूज़ करना है जिससे 1 कैंसिल हो जाए। तो हमने कहा मैं ये वाला यूज़ करूँगा, क्योंकि बाहर प्लस है, तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस वन, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन। देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स। इसको तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ठीक ठाक आ रही है वीडियो क्वालिटी तो, ठीक है। इसको अब तुम आगे सॉल्व कर सकते हो ना। हमने कहा बहुत लंबी लेक्चर ये बन चुका है भैया, अब मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी कराने की ज़रूरत है। एक मैं लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, ठीक है, एक मैं लास्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिफ्थ वाला, कौन सा लूँ, 1 माइनस 1 प्लस, बस सब सेम सेम है ऑलमोस्ट, मैंने तुम्हें सारे के सारे करवा ही दिए भाई। दो ले लेता हूँ चलो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इनजस्टिस नहीं कर रहा हूँ, दो ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लास्ट के दो क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के, और उसके बाद ही लेक्चर होगा एंड। तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, चलो इसका क्या करना है। हमने कहा भैया देखो साइन स्क्वायर एक्स को तुम लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे नीचे कोई चेंज नहीं करना, और
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो सकता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। हमने कहा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को क्या लिख दूंगा, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट गया, क्या बचा 1 माइनस कॉस एक्स। इसका तुम इंटीग्रेशन करने में अब काबिल हो, तुम इसको कर सकते हो। ठीक है, हम लोगों ने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं भाई, इसका तुम कर सकते हो। अब मैं लास्ट क्वेश्चन लेकर के इस लेक्चर को कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, लास्ट का अच्छा सा ही ले लेते हैं, है नहीं वैसे कोई अच्छा तो, चलो नॉर्मल सा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 माइनस 5 साइन एक्स अपॉन 3 माइनस 5 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, कॉस है ये कॉस, ठीक। तो क्या करेंगे, इस कॉस को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे दोनों के नीचे, 3 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस का 5 साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। फिर ये कांस्टेंट है 3 बाहर निकल गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 5 बाहर गया, साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को मैं ऐसे लिखूँगा कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स। तुम इसको सॉल्व कर सकते हो ना, हमने कहा हाँ। अब तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी अच्छे से मैंने तुम्हें बता दी है सारी चीज़ें। चलो भाई, इस लेक्चर को मैं यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। कैसा लगा इसको कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो पार्ट 2 लिख देना। और आईएससी वालों तुम्हें तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। एक्सरसाइज 8.2 है ये एम एल अग्रवाल की, जो मैंने यहाँ पर पिक की है। 10-12 एक्सरसाइज है इंटीग्रेशन की, सारी की सारी हम लोग लाइन बाय लाइन करेंगे। और मैंने एक अनाउंसमेंट भी की थी कि 80 सब्सक्राइबर्स होते ही मैं तुम्हें ओसवाल फिजिकल एजुकेशन के सैम्पल पेपर फ्री दे दूंगा। तो बिल्कुल सही है, 80 सब्सक्राइबर भाई तुम्हारे हाथ में, तुम जितनी जल्दी करवा पाओ। तो अब हम लोग डिफरेंशिएशन वाले या इंटीग्रेशन का, तुम्हें जो भी लेक्चर चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ टॉपिक वाइज तुम कमेंट करो, तुम्हारे कमेंट के हिसाब से ही मैं लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। बाय बाय।